नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का परीक्षा 2026 का मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाला है ना, जिसका मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं जो है लगातार डालते जा रहा हूँ। हिंदी अंग्रेजी का जो है डल चुका है कक्षा 12वीं का। आज हम लोग केमिस्ट्री रसायन का हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का डिमांड आएगा तब डालेंगे, उसका मटेरियल अभी हमारे पास नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन है, लंबाई की मूल इकाई कितनी होती है? तो लंबाई की मूल इकाई मीटर होता है। कृषि में पीड़ानाशी के रूप में क्या उपयोग करते हैं? तो BSC। C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। धातु कार्यों में सामान्य अपचायक कौन सा होता है? तो कोक होता है। दर्द और ज्वर नाशक के रूप में प्रयुक्त औषधि का नाम जो है पैरासीटामोल है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। 0 केल्विन का तापमान 0 होता है। तीसरा है द्रव में क्लोराइडी विलयन खाली स्थान पायसन कहलाता है। सभी डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आयरोफॉर्म को खाली स्थान के रूप में प्रतिरोधक। सत्य सारणी, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण बढ़ता है, गलत है। द्रव पदार्थ के एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है, सत्य है। पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व सह संयोजक हाइलाइट बनाते हैं, सत्य है। नायलॉन 66 संश्लेषित बहुलक है, सत्य है। पैरासीटामोल का उपयोग दर्द और ज्वर नाशक के रूप में किया जाता है, सत्य है। NTP पर ग्राम H2 का आयतन होता है 11.2 लीटर। स्थिर ताप पर किसी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा को क्या कहते हैं? एंथैल्पी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का छोटा अपरमाप प्रत्याशित है? बोरान। CH3CHO अपचयन द्वारा बनता है, अम्ल। दर्द और ज्वर नाशक के रूप में रिपीट हो गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? NH3 में खाली स्थान संकरण पाया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी दिखाना है आपको जरूरी। मैक्सवेल वोल्टेज मैन का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार यद्यपि अणुओं के गति में निरंतर परिवर्तन होता है, किंतु तीव्र ताप पर विशिष्ट चाल वाले अणुओं की संख्या नियत रहता है। क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं? श्यानता गुणांक क्या है? तो श्यानता गुणांक में दो समांतर द्रव के परतों के बीच घर्षण होता है। अभी मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है दोस्तों, ठीक है। उस वीडियो को भी आपको जाके देख लेना है। आपकी सहायता के लिए पढ़ना आपको गाइड से ही है। वीडियो को देखकर आप जो है पुस्तक गाइड में आप टिक लगा लीजिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट मार लीजिए, ठीक है ना। आप इसको पढ़ेंगे तो आपका पासिंग नंबर तक जो है 50 नंबर तक आ जाएगा, ठीक। और अपने से भी पढ़ना है आपको, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। दहली ऊर्जा क्या है? साल्ट ब्रिज अथवा लवण सेतु क्या है? तो KCl और KNO3 अगर विलयन की जेली से भरी हुई युवाकार वाली नली को लवण सेतु कहते हैं। वर्धक और विष क्या है? तो वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता में वृद्धि करते हैं और वे पदार्थ की उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है? ये अर्थ हो गया है, एक्चुअल में अर्ध आयुकाल है, ठीक। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर H2 का 2+1 लिखेंगे और S का X लिख देंगे, उसको ज्ञात करना है। O का 4, तो 4 का ऑक्सीकरण 2 होता है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर जो है आंसर 6 आएगा, ठीक। निम्नलिखित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो गोला टिक लगा हुआ है उसको भी आपको सॉल्व कर लेना है घर पर, ठीक। ये गाइड में दिया हुआ है, अब बुक में भी दिया है, आप टिक लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? तो ये दिया हुआ है, देख लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है? इसको भी नोट कर लीजिए। अर्हेनियस अम्ल को परिभाषित करना है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखना है, 2 ठो। बफर विलयन क्या है? तो बफर विलयन में वे विलयन होते हैं जो अल्प मात्रा में अम्ल क्षार मिलने pH परिवर्तन का विरोध करते हैं। भौतिक साम्य अवस्था क्या है? पायरोफास्फोरिक अम्ल की संरचना लिखिए। BF3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होता है? अथवा क्या होता है जब PCl5 को पानी के साथ अभिकृत किया जाता है? संक्रमण तत्व उच्च क्वथनांक क्यों दर्शाते हैं?
ऑक्साइड अयस्कों को देखिए दोस्तों, मैं लगातार क्वेश्चन बस को पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है 15 मिनट का बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन को दिखाने में कम से कम आधा घंटा लगता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ आपको। आपको समझने के लिए समझाने वाला बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड में यदि समझाया जाएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखाना है। मुझे एक्सप्लेन करने वाला वीडियो बनाऊंगा तो आप एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना। और जब क्रिया को समझाइए, इथर अच्छे विलायक क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। देखते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए, प्रत्येक का संगठन बताइए। दिए हुए अणुसूत्र पदार्थ के मूलानुपाती सूत्र लिखिए। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है समझाइए। बोर मॉडल की मुख्य अवधारणा, मुख्य विशेषता को लिखना है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है, क्यों। अब इसके बाद है आपबाउ का नियम लिखिए। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में 3 अंतर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉटकी एवं फ्रेंकल त्रुटि में 3 अंतर लिखना है, 3 नंबर वाला सवाल है। फॉर्मलता की परिभाषा और सूत्र लिखना है। प्रश्न 11/273 के पर बर्फ के द्रव जल में संक्रमण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 6.0 किलो जूल है, तो एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। ब्राउनी गति क्या है समझाइए। तो वनस्पतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने जब परागकण को पानी में मिलाकर देखा तो वह स्थिर न रहकर लगातार गति कर रहा था। इस प्रकार कोलाइडी विलयन के कणों को टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा गया। नैनो पदार्थ क्या है, इसके 3 उपयोग लिखिए। एंट्रोपी की परिभाषा दीजिए और किसी अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और सामयिक स्थिरांक पे क्या संबंध होता है उसको बताना है। प्रश्न 13 निम्नलिखित की मानक एंथैल्पी परिवर्तित कीजिए। तो ये गणित का सवाल है, तो आपको समझना पड़ेगा। प्रोपेन के दहन एंथैल्पी को परिकलित कीजिए, तो ये आंसर है। निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखना है। आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्य भट्टी का चित्र बनाना है, साथ ही साथ निम्नलिखित पदों को समझाना है। तो निस्तापन, भर्जन, प्रकरण, ये तीनों को समझाना है, ठीक। और साथ ही साथ इसका चित्र देना है। ये वात्य भट्टी का चित्र है, देख लीजिए, ये बुक में भी दिया होगा। इसके बाद है प्रश्न 14, बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से किस प्रकार बेहतर था समझाइए। इसके बाद है संकरण के आधार पर अमोनिया अणु की आकृति किस प्रकार समझाएंगे। CH4 में संकरण को समझाइए। बोर मॉडल में प्रमुख दोष को लिखिए। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है। N2 अणु का कक्षक आरेख बनाइए। तो इसका कक्षक आरेख किस प्रकार से बनाना है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, ये है इसका आंसर। निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखना है। तो K3C C2O43 इसका, और ये चारों का लिखना है, ठीक है। तो चारों का नाम इस प्रकार है, लाइन से देखो, स्क्रीनशॉट कर लो पहले तो क्वेश्चन को, फिर आंसर को, ठीक। निम्नलिखित संकुलों के लिए सूत्र लिखना है। अब इसका उल्टा कर दिया, सूत्र लिखना है आपको इसको। ट्राई एथिलीन टेट्राएको, यहाँ पर लाइन से आंसर है उसका। KP और KC क्या होते हैं, उनके बीच संबंध लिखिए।
सेल के लिए Mg प्लस Zn21 का सेल का चित्र बनाइए, एनोड और कैथोड को पहचानिए, सेल अभिक्रिया को लिखिए, निर्दिष्ट समीकरण लिखिए। तो इसको पहले आपको बना लेना है चित्र सहित। उसके बाद एक निश्चित प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 298 केल्विन है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि के अर्ध अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसको समझाना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको भी समझाना है आपको। इसके बाद है विद्युत अपघट्य के लिए विलयन विद्युत का चालन कैसे करते हैं? चालकत्व और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। चालकत्व एवं चालकता की इकाई दीजिए। एक विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। प्रश्न 17 निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र देना है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो इसका आंसर है ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। और इसके बाद है निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखना है। 2 मेथिल प्रोपेन एमीन, देखिए यहाँ पर 2 एथिल प्रोपेन मेथिल, ये इसका फार्मूला है। ब्यूटेन 2 एमीन, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद तीसरा भी है, सभी का एक साथ बता दिया हूँ। डाई एजोटीकरण क्या होता है? इसको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाई एजोटीकरण। निम्नलिखित IUPAC का नाम दीजिए। इसका IUPAC नाम देना है पांचों का। ठीक, तो ये नीचे में दिया है आंसर। 3 मेथिल 1 नाइट्रोब्यूटेन, 2 नाइट्रोपेंटेन, 4 नाइट्रोटाइलुइन और 2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसका आंसर बताना है आपको। मुख्य उत्पाद क्या बनेगा उसका? स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, बगल में उसका आंसर तीर के निशान के द्वारा दिया गया है। इससे क्या बनेगा वो, ठीक है। इसके बाद है नाइट्रोएल्किन की कौन सी अभिक्रिया उन्हें रॉकेट ईंधनों के लिए उपयुक्त बनाती है? प्राथमिक एमिन परीक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखना है। हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया को समझाना है। निम्नलिखित के समीकरण को स्पष्ट कीजिए। फ्रीडल काफ्ट अभिक्रिया, मार्कोनी काफ्ट का नियम, कार्बिल एमिन परीक्षण, तीनों को लिखना है क्योंकि तीनों लास्ट में आता है। मार्कोनी के काफ्ट का नियम है, कार्बिल एमिन परीक्षण है। निम्नलिखित का समीकरण दीजिए। टॉलेन परीक्षण, सेट-जोब का नियम, वुड्स अभिक्रिया। तो टॉलेन परीक्षण है, सेट-जोब का नियम है, वुड्स अभिक्रिया है। इसके बाद है टॉलेन परीक्षण क्या है? कीटोन इनॉल चलायवता लिखिए। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है? साबुन अपमार्जक में अंतर देना है, तो साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर देख लीजिए। थर्मोप्लास्टिक बहुलक थर्मोसेटिंग में अंतर। रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का क्या तात्पर्य है? बूना पाइप क्या है, किस प्रकार संकलित होता है? टेफ्लॉन या PTE क्या है? प्रति अम्ल औषधि क्या होती है? निषेधक औषधि क्या होती है? इसका उपयोग कब किया जाता है? सल्फर ड्रग्स औषधियों का उपयोग कब करते हैं? इन्हीं 3 सल्फाइड औषधियों के नाम। ओजोन छिद्र क्या है? ये ऑक्सीकरण वाला है, इसको मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। निर्दिष्ट समीकरण क्या है? तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। सभी विषय का देखना है आपको, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले।